नमस्कार। ज्योतिष का दायरा बहुत बड़ा है और इसी बड़े दायरे के अंतर्गत ज्योतिष का ही एक अंगभूत आता है हस्तरेखा शास्त्र। नाम से आप भली भांति परिचित होंगे और अगर आप भाग्य पर विश्वास करते हैं तो आपने किसी न किसी ज्योतिषी के पास अपना हाथ जरूर बढ़ाया होगा। और अगर आप अध्ययनशील हैं तो आपने थोड़ी बहुत हस्तरेखा से संबंधित जानकारी जरूर जुटाई होगी। बाजार में हस्तरेखा पर हजारों पुस्तकें उपलब्ध है बड़ी आसानी से। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो हजारों वेबसाइट्स आपको हस्तरेखा पर जानकारी देती हुई मिल जाएंगे। यूट्यूब में भी आप हजारों चैनल्स हस्तरेखा पर बोलते हुए मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच क्या आप जानते हैं ये सारे सिद्धांत जो इस समय भारत में हस्तरेखा पर प्रचलित हैं, ये सारे सिद्धांत विदेशी हैं। जी हां, कीरो हो गए हैं एक विदेश में। आयरलैंड में उनका जन्म हुआ और उनका मूल नाम विलियम जॉन वार्नर हेमॉन था, जो बाद में कीरो के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कहते हैं कि उनके पिता एक पादरी थे और कीरो को भी वो पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन संयोग हुआ कि वो भारत आ गए और उन्होंने ब्राह्मणों से हस्तरेखा शास्त्र का अध्ययन किया और वो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी बन गए, प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ बन गए। और कहते हैं, लोग दावे करते हैं कि वे इतनी अधिक प्रसिद्धि पा गए कि उन्होंने लगभग 6000 लोगों को हाथ देख डाले और उस हस्तरेखा देखने में उन्होंने काफी ऐश्वर्य भी कमा डाला। कई घटनाएं उनके जीवन के चमत्कारों से भी जुड़ी है। खैर, इन दावों की पुष्टि हम नहीं करते, दावे कहां तक सच हैं। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि कीरो चाहे जितने भी बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ रहे हों, उनके संबंध में जितनी भी चमत्कारपूर्ण बातें जुड़ी हों, लेकिन अगर आप कीरो के सिद्धांत और शुद्ध भारतीय सिद्धांतों की तुलना करें तो आप उनमें बहुत बहुत अंतर पाएंगे, बिल्कुल उलट। अब हमारे पास प्राचीन साहित्य में हस्तरेखा पर बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। प्राचीन शास्त्रों में हस्तरेखा जैसा शब्द मुश्किल से ही मिलता है। हमारे शास्त्रों में इसे कहा गया था सामुद्रिक शास्त्र, एक सामान्य नाम है। फिर इसी के अंतर्गत किसी ने इसको अंग विद्या भी कहा। एक पाली में लिखा ग्रंथ मिलता है अंग विद्या, जिसका शुद्ध रूप है अंग विद्या। फिर कई सारे सामुद्रिक शास्त्र के ग्रंथ भी रचे गए और प्राचीन साहित्य में सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन इतस्ततः मिलता ही है। भविष्य पुराण, अग्नि पुराण या गरुड़ पुराण में काफी वर्णन मिलता है। वराहमिहिर का विशाल ग्रंथ बृहत संहिता अगर आप परिचित होंगे तो उसके कई सारे अध्याय शरीर विज्ञान पर हैं, जो शिखा से लेकर नख तक का पूरा वर्णन सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो अगर आप इनकी तुलना करें कीरो के सिद्धांतों की और हमारे भारतीय सिद्धांतों की, तो काफी अंतर आप पाएंगे। अब इनमें क्या क्या अंतर है अगर आप इनका अध्ययन करें, और एक बाद का ग्रंथ भी लिखा गया है। आचार्य मेघ विजय गणी एक हुए हैं, उन्होंने एक हस्तरेखा पर एक प्रामाणिक ग्रंथ लिखा है जिसको आज काफी प्रामाणिक माना जाता है, हस्त संजीवनम। उस पर उन्होंने प्राचीन भारतीय हस्तरेखा शास्त्र के सिद्धांतों का एक संकलन किया है। तो अगर आप हस्तरेखा के सिद्धांतों की हम बात करें तो कीरो के सिद्धांत के अनुसार
जो हाथ की रेखाओं के नाम हैं, वैसे नाम भारतीय सामुद्रिक शास्त्र में नहीं पाए जाते। उनके नामों में भी भिन्नताएं हैं, हाथों के प्रकारों में भी भिन्नताएं हैं, फलादेश में भी भिन्नताएं हैं। कीरो केवल हाथ को ही तवज्जो देता है, केवल हाथ ही है बस। लेकिन हमारे सामुद्रिक शास्त्र में पूरे शरीर को महत्व दिया जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं हाथ की रेखाओं पर। अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो तो हाथ में एक जीवन रेखा होती है, जिसको कीरो ने लाइफ लाइन कहा है, जीवन रेखा। लेकिन अगर आप भारतीय साहित्य में देखेंगे, भारतीय सामुद्रिक शास्त्र में देखेंगे, तो उसमें इसका नाम जीवन रेखा नहीं है, उसमें इसका नाम है पितृरेखा या वंश रेखा। और पितृरेखा के ही नाम से फलादेश करते हैं, उसी तरीके से फलादेश करते हैं। और जिसका नाम कीरो ने मस्तिष्क रेखा दिया है, जो कि जीवन रेखा से थोड़ा ऊपर होती है, सबसे ऊपर होती है शीर्ष में हाथ के, उसे भारतीय सामुद्रिक शास्त्र में उसे कहा गया है मातृरेखा या धन रेखा। अब उससे धन का फलादेश किया जाता है। कीरो के सिद्धांत के अनुसार उसे मस्तिष्क रेखा है तो मनोवैज्ञानिक फलादेश किया जाता है। अब एक रेखा है हृदय रेखा। कीरो ने हृदय रेखा को हार्ट लाइन कहा है और उसी का अनुवाद हृदय रेखा है। लेकिन अगर आप भारतीय सामुद्रिक शास्त्र में देखेंगे तो उसे आयु रेखा कहा गया है। अब एक जीवन रेखा है, लेकिन भारतीय सामुद्रिक शास्त्र ने उसे आयु रेखा कहा है, हृदय रेखा को। जीवन रेखा को आयु रेखा कहते हैं पाश्चात्य हस्तरेखा विशेषज्ञ, लेकिन जीवन रेखा को तो पितृरेखा कहा है और हृदय रेखा को हमने आयु रेखा कहा है। तो फलादेश में भी बहुत भिन्नताएं होगी फिर। और भारतीय सामुद्रिक शास्त्र में यव का बहुत महत्व है। यव, उसका बड़ा महत्व है, सभी ने उसका वर्णन किया है, जो कि अंगूठे के एक पोर में पाया जाता है। और मणिबंधों का भी उतना ही महत्व है, और हाथ में पाए जाने वाले कई चिन्हों का महत्व है। तो इतना अंतर होते हुए भी लोगों को पता क्यों नहीं है? लोग भारतीय सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन क्यों नहीं करते हैं? इतना प्रचलित क्यों है विदेशी सिद्धांत? इतना विश्व प्रसिद्ध, इतना प्रसिद्ध क्यों है भारत में? तो फलादेश में भी थोड़ा अंतर आ जाता है। तो शायद अगर हम भारतीय सामुद्रिक के हिसाब से चलें, क्योंकि ज्योतिष की खोज भारत में हुई है, अब ज्योतिष के संबंध में भारत के सिवा इतना अच्छा कौन जान सकता है? खोज ही ज्योतिष भारत में हुई, ज्योतिष की प्रामाणिक है। क्योंकि वेदांग, 6 वेदांगों में ज्योतिष की गणना है, और वेदांग का अर्थ है वेदों को पढ़ने के लिए उनके जो अंगभूत हैं। उपनिषदों में भी आता है 6 अंगों में ज्योतिष का वर्णन। और तो और ये भी प्रामाणिक है कि वेदों में ही ज्योतिष का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में नक्षत्रों की गणना है, ग्रहों की गणना है। तो ज्योतिष तो पूरी तरह से भारतीय है, और भारतीय ज्योतिष के बारे में नहीं जानेगा तो क्या विदेशी सिद्धांतों को अपनाने पे इतने उतावले क्यों हैं? हम विदेशियों पे इतना विश्वास क्यों करते हैं? विदेशी सिद्धांतों को हम मानने के लिए इतने बाध्य क्यों हैं? क्या पता हमारे सिद्धांत उन विदेशी सिद्धांतों से ज्यादा परफेक्ट हों। तो हमें अपने भारतीय सिद्धांतों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें बहुत गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। पुराणों में जहां जहां हमारा सामुद्रिक शास्त्र बिखरा पड़ा है, पुराणों में, ज्योतिष के ग्रंथों में, बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों में। तो आज हमने थोड़ा बहुत आपके पास ये हस्तरेखा की बात रखी। तो आप आज से सतर्क रहेंगे और इसी तरह से आप अध्ययन करेंगे। आप इस बात को सोचते हुए आप अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।